यूपीट्रिपलएससी मुख्य सेविका की सभी बहनों को हमारा नमस्कार। और जिनका भी डीवी लिस्ट में नाम आ चुका है, जिनका जो कट ऑफ में लाइक कर रही हैं, उन बहनों के लिए स्पेशली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को लेकर के कंप्लीट वीडियो आ चुकी है। क्योंकि आप लोगों ने इस चीज़ को लेकर के कमेंट भी किया था कि आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम हम कैसे अरेंज करेंगे, क्या हमें गलतियां नहीं कर रही हैं क्योंकि देखिए, हम आपके इतने अच्छे मार्क्स हों और आपने छोटी सी भी गलती की, बाद में आपकी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है ना। तो ऐसा बहनों के साथ ना हो, इस पर सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए जितना भी हो सकेगा, ताकि अन्य बहनों के पास भी पहुंच सके। और हाँ, एक चीज़ बता दूं कि काफ़ी बहनों ने भी कमेंट किया है कि मेरे ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसा क्यों, उसका रीज़न मैं बताऊंगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के ये स्पेशल वीडियो है, तो उसको जान लीजिए। देखिए, जिनका तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चयन हुआ है, ठीक है, उन लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जिनका नहीं भी हुआ है वो भी जान लीजिए, क्योंकि ऐसा आपको किसी भी अन्य भर्तियों में भी हो सकता है, क्योंकि यूपीट्रिपलएससी सेम तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करें कि एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशंस होती हैं, जो सर्टिफिकेट होता है, उस संदर्भ में जैसा कि आपके पास हो गया यहाँ पर 10th 12th की मार्कशीट, बीए डिग्री, ठीक है, या मास्टर डिग्री आपके पास कुछ भी है, ठीक है, जो भी आपने कर रखा है, मतलब क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं कोई भी, यानी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी क्वालिफिकेशंस आपने ऐड किया था, वही डॉक्यूमेंट भी आपको ले जाने होंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए मेरी बात को। अब इस योग्यता को लेकर के सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि इस योग्यता में किसका चयन होगा, मुख्य का, ठीक है। तो मुख्य नोटिस में इन्होंने साफ साफ कहा था, यहाँ पर देखिएगा, हालांकि इस पर संशोधन चल रहा था, बाद में कोई डिस्कशन इसका जिक्र नहीं किया गया है, मैं आपको बता दूं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा क्या है कि साफ साफ इन्होंने बातें कही हैं कि उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार अन्न सेवा चयन नियमावली 1952, ठीक है, यथा संशोधित के अनुसार अनिवार्य आहारता निम्न प्रकार है, जैसा कि आपको मैंने बताया था। इन्होंने कहा था कि अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विद्यालय से एक विषय के रूप में, जैसे कि सोशल साइंस आपका हो गया, समाजशास्त्र, ठीक है, समाज कार्य या गृह विज्ञान यानी होम साइंस, ठीक है, या पोषण और बाल विकास के साथ आपने कला जो है, आर्ट हो, कला में जो आप कहते हैं, ठीक है, स्नातक की उपाधि आपके पास हो, ठीक है, इसके समकक्ष अगर और कोई भी डिग्रियां हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। और हाँ, जिनके पास ये जो है सर्टिफिकेट होंगे, वो भी कब का होना चाहिए, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जब भरा गया था 2022 में, ठीक है, तो उस समय जो लास्ट डेट रही है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, उससे पहले आपके हाथ में आ गया हो, तभी का मान्य होगा। काफ़ी लोग फॉर्म फिल कर देते हैं पेयरिंग के टाइम में, वो सोचते हैं तब तक कि हमारे जो है जो मार्कशीट है ओरिजिनल वो आ जाएगी, तो वही प्रॉब्लम हो जाती है। लास्ट डेट से पहले की इशू डेट होनी चाहिए आपके मार्कशीट के ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर समझिए, जैसे कि मान लीजिए आज कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है आज, ठीक है, और अंतिम तिथि मान लीजिए कि इसी मंथ को ले ले, नवंबर में, ठीक है, हमारे 30 नवंबर तक यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियरिटी की गई, 30 नंबर मान के चलो, ठीक है, यहाँ पर लास्ट डेट है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट अभी है इस संस्था का, आपने जो भी कर रखा है, जो भी आपने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, यानी सोशल साइंस से या फिर किसी एक विषय के रूप में अगर उत्तीर्ण है और आपके पास डिग्री आ चुकी है, पहले से एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाए उसी टाइम पे आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट आ चुका है। कि आगे यहाँ पर किस डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालांकि जितना भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच्ड किए थे, सेम डॉक्यूमेंट्स आपको ले ही जाने होंगे। जितना क्वालिफिकेशन आपने ऐड किया था वो क्वालिफिकेशन भी आपको ले जानी होगी, कॉपी विथ ओरिजिनल, ठीक है। दो सेट में कॉपी, फोटो कॉपी होनी चाहिए सभी मार्कशीट या फिर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और साथ ही साथ ओरिजिनल, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड की बात करें तो आइडेंटिटी कार्ड में जैसा कि आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड, यानी जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था, ध्यान से समझिए, जितने जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय लगाया था वही डॉक्यूमेंट्स इसमें भी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी मान्य होंगे, ठीक है। चाहे मैंने लिखा रखा है वोटर आईडी हो, आधार कार्ड हो, कोई भी हो, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, जो भी आपने लगाया था आप वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ले जाएंगे अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। बात करें कास्ट सर्टिफिकेट की,
तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसमें कैसे क्या प्रतिबद्ध होगा, तो हमने ये बात कही कि कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के जो आपका डाउट है वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम सबसे पहले तो नोटिफिकेशन में इन्होंने ये शायद साफ साफ कहा है कि जो आपका मूल निवास होना चाहिए, ठीक है, मूल निवास जिसे आप डोमिसाइल बोलते हो, डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र। जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, आप काफ़ी लोगों की शादी हो चुकी होगी तो उनका हो सकता है कि हस्बैंड साइड का बन चुका होगा, लेकिन जो आरक्षण अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले सही रूप से, आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तो आपके पास अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फादर साइड का कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है तो वही डॉक्यूमेंट्स यानी वही कास्ट सर्टिफिकेट आपको डीवी के टाइम भी ले जाना है। दूसरी बात, काफ़ी लोगों ने हस्बैंड साइड का लगाया है तो आप हस्बैंड साइड का ले ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको फादर साइड का भी ले जाना है, नया हो या पुराना ले ही जाना है, ठीक है। सब विथ एफिडेविट आपको जो भी गलतियां हैं मेंशन करते हुए एफिडेविट भी लगा देना है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको टाइम मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा हेडेक लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब काफ़ी लोगों की स्पेलिंग में मिस्टेक होती है, ठीक है, इन सारी प्रॉब्लम में आ जाता है, ठीक है। तो देखिए, अगर स्पेलिंग में मिस्टेक है, आपके नेम के अंदर मिस्टेक है लेटर में, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको करेक्शन करवाने की जरूरत है, आपको टाइम मिल सकता है, तो टाइम के अकॉर्डिंग आप भी करवा सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। और एफिडेविट जरूर लगाएंगे, कोई भी गलती आपके पास है तो। चलिए, रेसिडेंस सर्टिफिकेट की बात करें तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नया भी बनवा सकते हैं रेसिडेंट सर्टिफिकेट, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डीवी लेटर, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि जो डीवी लेटर है ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डीवी लेटर ये कब देखने को मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा उससे आपको कुछ दिन पहले ही डीवी लेटर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है वो यह है कि आपके पास प्रपत्र, यहाँ पर जो आपके पास प्रपत्र की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रपत्र भी आपके पास होने चाहिए, ठीक है। ये प्रपत्र भी आपके पास होने चाहिए। अब ये प्रपत्र कैसे मिलेगा इसके बारे में आपको बता दूँ, जो ये प्रपत्र है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मैं चीज़ों को क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, देखिए, जो आपका डीवी लेटर मिलेगा, जो प्रपत्र आपको कहाँ से मिलेगा, जो डीवी लेटर आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, जब आप डीवी लेटर डाउनलोड करेंगे उसी के साथ ये 3 से 4 पेज का भी हो सकता है, 5 पेज का भी हो सकता है, 2 पेज का भी हो सकता है। ये प्रपत्र आपको डाउनलोड डीवी लेटर के साथ डाउनलोड करना पड़ेगा, वहीं से मिलेंगे, जिसको आप जब आप डीवी देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन फॉर्म, अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होगा, ठीक है, जो आपका डीवी होगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था और आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही आपका जो प्रपत्र है वो सही सही फिल करना होता है। प्रपत्र का फॉर्मेट कैसा होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, इसका फॉर्मेट, और भरते हुए मैं भी बताऊंगा जब डीवी लेटर आएगा तो कैसे भरा जाता है, उस संदर्भ में भी हम बात करेंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करेंगे, ठीक है। मैं आज केवल डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही इस वीडियो में चर्चा करूंगा, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप कमेंट बताएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डीओबी सर्टिफिकेट की क्या आवश्यकता होती है, तो हालांकि मैं आपको बता दूं, जो आपका डीओबी सर्टिफिकेट होता है, बर्थ सर्टिफिकेट जिसे आप बोलते हो, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र, क्या इसकी आवश्यकता है, तो मैं आपको बता दूं, आप आपके पास नहीं है फिर भी बनवा सकते हैं, हालांकि नेसेसरी नहीं होता है। वहाँ पर आपका आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही या फिर आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको जज किया जाता है। हालांकि यहाँ पर अगर आवश्यकता है, ठीक है, तो आप ले ही जाएंगे, साथ में ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। बिल्कुल, आप अपनी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट्स को लेकर के चूकिए नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज रखना है, वहाँ पर जो भी मांगेगा आपको दे देंगे, नया हो या पुराना हो सबको ले जाइए, है ना। इतना भारी नहीं हो जाएगा कि आपको प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि वहाँ से लौटना आपको ना पड़े, ठीक है, बेवजह आपको लौटना पड़े कि इस प्रकार से होगा, तो आपको जाएँ तो सक्सेसफुल होकर के आए, ठीक है, आपका डीवी अच्छे सक्सेसफुल हो, तो इन बातों को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी कि आपको अब 3 से 4 फोटो की बात होती है तो आपको, लेकिन आपको इतना नहीं करना, आपको जो फोटो है कोशिश ये करना कि अगर आपके पास, अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम का अगर आपके पास फोटो है,
उस फ़ोटो को बनवा लीजिए और भी कॉपीज़। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप फिर दूसरा भी बनवा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। लेकिन आपको कम से कम जितना हो सके उतनी कॉपी ले जाएगा, 10, 12, 13 जो भी आपके पास हो, ठीक है। हालांकि वहाँ पर भल लगे या ना लगे इतना सारा कॉपी, लेकिन आपको ले जाना है अपनी तरफ से, बिल्कुल वहाँ पर भटकना नहीं है, ठीक है। आप अपने तरफ से पूर्ण रूप से अच्छे से लेकर के जाना है, कहीं पर कोई ज़रूरत ना पड़े जाने की, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। चलिए अब आजकल एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपके पास भी होना चाहिए, और जिनके पास नहीं है उसके बारे में आपको बताऊंगा जब डिबेटर आएगा तो उसमें मेंशन होता है। अदर डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास और भी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो ले जा सकते हैं। हालांकि बहुत सभी डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया है ये अलग अलग करके मैंने बताया। हालांकि जो इंपॉर्टेंट होता है आपका क्वालिफिकेशन होता है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ होता है, और कास्ट वगैरह जैसे हो गया, ठीक है। तो 3 से 4 चीज़ मान सकते हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी सारी चीज़ें जो है नॉर्मली फैकल्टी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी प्रपत्र तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना। तो इतनी बातें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप लोगों को समझने की मैंने चीज़ें बताई हैं। चलिए, और बाकी जो फाइनल डीवी के बाद का फाइनल कट ऑफ क्या होगी इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने पहले ही बताया था। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध करूंगा, जो चैनल पे नए हैं मैंने से रिक्वेस्ट है कि हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी, ताकि वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द ही मिल सके।